जितिया व्रत माताओं द्वारा अपने पुत्र की दीर्घायु व स्वस्थ रहने की कामना के लिए किया गया व्रत है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो सभी माताओं को समर्पित हैं जो अपनी संतानों की दीर्घायु होने की कामना को लेकर निर्जला व्रत करती हैं, जिससे कि उनके बच्चों की रक्षा हो सके और उनकी तरक्की हो सके। यह व्रत 3 दिनों का होता है। जितिया व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, जिसमें माताएं पानी का एक बूंद भी नहीं पीती हैं। बिना अन्न जल के ये व्रत अपने संतान की दीर्घायु एवं स्वस्थ रहने की कामना को लेकर माताएं करती हैं। सबसे पहले उन माताओं को नमन जो अपने बच्चों के लिए ये कठिन व्रत का अनुष्ठान करती हैं। माँ से बड़ा कोई त्यागशील नहीं हो सकता। अगर आप एक माता हैं या इस वीडियो को देखने व श्रवण करने वाले किसी माता के संतान तो आप अवश्य ही होंगे, तो कमेंट में कोई सुनहरी यादों का जिक्र अवश्य ही कीजिएगा और जय माता दी भी अवश्य लिखिएगा। माँ तो माँ होती है। सभी माताओं को मेरा फिर से शत शत नमन। चलिए फिर से इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाले हैं वो जान लेते हैं। तो जानते हैं शुभ मुहूर्त, नहाय खाए कब है और कब से कब तक ये पर्व मनाया जाएगा और पारण कब है, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ इसको क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, कैसे मनाया जाने लगा, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत खास है ये वीडियो। आप सभी अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कीजिएगा, ताकि कोई भी माता जानकारी के अभाव में इस व्रत के फल को प्राप्त करने में पीछे न रह जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये व्रत क्यों मनाया जाता है। जितिया पर्व माँ मनाती हैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए और उनको स्वस्थ व दीर्घायु होने के लिए और उनके जीवन में कोई परेशानी ना हो, इसलिए। तो क्या ये पर्व यूं ही मनाया जाने लगा या इसके पीछे भी कोई कहानी है? ये एक समय की बात है जब महाभारत के समय में युद्ध चल रहा था और ऐसे में अश्वत्थामा अपने माता पिता को खो देता है और उनके मरने के बाद वो बहुत बुरी तरह से नाराज़ हो गया और उसके हृदय में बदले की भावना उमड़ने लगी और वो सुबह तक का इंतज़ार न कर सका। पहले के युद्ध में नियम होता था कि जैसे ही सूर्यास्त होता था हथियार रख दिए जाते थे, युद्ध को विराम लग जाता था। लेकिन अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा था, इसलिए वो पांडवों के शिविर में घुस गया, जो कि युद्ध नियम के खिलाफ था। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने समझा ये पांडव हैं और उसने उन 5 को वहीं पे मार डाला। वो 5 द्रौपदी के संतान थे। फिर अर्जुन ने उसे बंदी बनाया, उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने फिर बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को नष्ट कर दिया, जिससे कि अर्जुन की खानदान ही नष्ट हो जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ऐसे तो खानदान ही नष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने अपने जीवन के जो भी पुण्य थे उस फल से उत्तरा की अजन्मे संतान को वापस से जिंदा कर दिया। अब गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। माँ से अधिक प्रेम और त्याग अपनी संतान के लिए और कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए सभी माताओं को मेरा नमन है। आइए जानते हैं इस वर्ष 2023 में यह पावन और शुभ फल प्रदान करने वाला व्रत कब है। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से अष्टमी की तिथि शुरू हो रही है, उसी समय से ये शुरू किया जाएगा। 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त हो जाएगा। ये पर्व 3 दिनों तक चलता है। 5 अक्टूबर को नहाय खाए, 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत जिसे खर जितिया भी कहा जाता है और 7 अक्टूबर को इसका पारण किया जाएगा। 5 अक्टूबर नहाय खाए में शुद्ध रूप से नहाकर सात्विक भोजन करना चाहिए
नहाए खाए के दिन नहाते समय तेल, खल्ली और दातुन का दान भी किया जाता है। फिर दूसरे दिन व्रत रखें और 7 अक्टूबर को इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए 8:10 के बाद ही व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार आपका ये व्रत संपूर्ण माना जाएगा और आपको व्रत के फल की प्राप्ति होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।